नमस्कार सोराय सुतप्पा शरीर निरामद सुसयम यात्रा निर्भव चुकी स्वामी शाखा चेती भारपाड़े लभेश चाचाम कुमार सभी समग्र रूप में अभिनंदन रायम काव्यों इच्छम खाने निराय नमो हरिहंताणं सिद्धाणं नमो हरिहं नमो वज्रायाणं नमो लोले सर्वसापणं एष पंच नमो काणं सर्वपावपणासनं मंगलाणं च सर्वेशे परं हवै मंगलम् जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंद जगनाहो जगवंदु जय जग पियामय जय सुयाण भवो तीर्थयराणं पश्चिमो जय गुरुलोगाणं जय महत्पामारि सच्चिदानंद संपूर्णं विश्वज्ञं विश्वपावनं शंखेश्वर पुरोतम सं पार्श्वनाथं नमामि सर्वारिष्ट प्रणशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्म स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। पहले हमने ये सीखा है कि मोहनीय कर्म की राग द्वेष कसाय की प्रवृत्ति के आधार पर ही अन्य सभी कर्मों का बंध होता है। अन्य दूसरे जो सातों ही कर्म है, अब इन सातों कर्मों का जो भी बंध होगा उस बंध के कारणीभूत निमित्त क्या बनने चाहिए? आश्रवभूत निमित्त। कैसे कैसे आश्रव, कैसे कैसे कारणीभूत निमित्त जो बनते हैं उसका एक सबसे बड़ा हेतु
बिना कारण के कार्य नहीं होता है, बिना कारण के कर्म बंध नहीं होता है। परमानंद नियम। अब कोई ना कोई तो कारण चाहिए। तो यहाँ पर सबसे बड़ा कारण कौन सा मिल रहा है? कसाय। आप इधर देखेंगे एक प्रकार का कसाय ये है, ये दूसरा प्रकार है, ये तीसरा प्रकार है, ये चौथा, ये अनंतानुबंधी है, ये अप्रत्याख्यानी है, ये प्रत्याख्यानी है, ये संज्वलन है। अब क्या है इन कसायों का मापदंड कैसा है? तो यहाँ पर स्वाभाविक बात ये है, अब ये कसाय जो है, ये कसाय आगे बढ़ करके जन्म जन्मांतर तक चलने वाले कसाय। नंबर 2 के कसाय 1 वर्ष तक रहते हैं। नंबर 3 के कसाय 4 महीने तक रहते हैं। और नंबर 4 वाले कसाय की लिमिट 15 दिन की है। आप कौन सा कसाय कर रहे हो? कितने प्रमाण का कसाय कर रहे हो? हर घर में रागद्वेष तो है ही, क्लेश कसाय तो पति पत्नी में है, बाप बेटे में है, भाई बहन में है, सब जगह पर सब प्रकार। संसार का कोई व्यक्ति इससे अछूता नहीं है, सबके जीवन। लेकिन आपको क्या देखना है? नंबर 4 वाला जो लास्ट है, अगर इससे हमारा काम चल जाता है तो ये बाउंड्री क्रॉस करके ऊपर मत आए। नंबर 4 वाले संतुलन कसाय की बात है। छोटी छोटी बात के कसाय भी छोटे छोटे। अगर आप ये समझ लो, देख लो, तो आपको ये पता चल जाएगा कि निमित्त जो है वो बहुत छोटे हैं। और ऐसे छोटे निमित्त में अगर आप अपनी तरफ से कसाय ज्यादा करते हो या आप बड़े प्रमाण में करते हो तो फिर क्या परिणाम आएगा? नंबर 2 के अंदर निमित्त बहुत छोटे हैं और कसाय भी आप छोटे ही प्रमाण में करते हो, कम प्रमाण में करते हो तो और भी ज्यादा अच्छा रहेगा। अब नंबर 3 के अंदर ये है कि निमित्त बहुत बड़े हैं और फिर भी आप कसाय बिल्कुल कम छोटे से करते हो तो बात बहुत बड़ी हो जाएगी। नंबर 4 के अंदर निमित्त बहुत बड़े हैं और कसाय भी आप बहुत ज्यादा कर रहे हो, बहुत बड़े प्रमाण में कर रहे हो। अब परिणाम क्या आएगा सोचो। ये चारों ही निमित्त हैं और संसार के अंदर सबके सामने निमित्त तो आते ही आते हैं, आने ही वाले। निमित्त बाहर है, आप निमित्तों को नहीं टाल सकते। अपना निर्णय करो, मुझे कसाय कितने प्रमाण में करना है। हालांकि बिना कसाय किए अगर बात बन जाती है तो सोने में सुगंध। गुजराती भाषाમાં જેને કહેવાય કે ટાણા પાણીએ ખસ જાય તો જેનાથી વધારે બીજું શું જોઈએ? जिसका पित्त ज़्यादा खराब है, जिसका पित्त ज़्यादा ब्लड में मिक्स हो जाता है, विकृत पित्त, खराब पित्त, उसके शरीर पर इचिंग प्रॉब्लम वगैरह जब बढ़ जाती है तो ठंडे पानी का इलाज बहुत। और उसमें भी ठंडे पानी के इलाज के अंदर आप कड़वे नीम के पत्ते, हल्दी और तुलसी का उपाय कर लो तो वो और ज्यादा है। पित्त प्रकृति के सामने ठंडा ही चाहिए, वात प्रकृति के सामने गर्म चाहिए, कफ प्रकृति के सामने गर्म चाहिए। अगर आपने उल्टा कर दिया तो नुकसान ज्यादा। निमित्त क्या है? निमित्त कैसे हैं? एक माँ जो है अपने 4-5 बरस के छोटे से बच्चे को किस तरह से जो है कितना तीव्र कसाय करती है और परिणाम क्या आता है। परिस्थिति ऐसी थी कि शादी के कई वर्षों के बाद संतान उत्पन्न हुई।
उसमें भी बेटा हुआ। पिता ने जापान से बड़ा अच्छा एक कांच का जग लाया था। आने वाले मेहमानों को मम्मी हमेशा ही घर में से ये जग दिखा करके बड़ी बड़ी बातें करती थी। अब अचानक एक बार मम्मी घर में नहीं थी, बेटा ही घर में था। मम्मी बाहर गई हुई थी और कोई मेहमान आ गए तो बेटे ने, वो मेहमान ने कहा, केम तारा मम्मी रोज बधु जग दिखाड़े छे ने, क्या छे क्या छे। अब रोज घर में देखता था तो बच्चे ने जो है फटाक से कि इधर पड़ा है, कबाट खोला और जग ले आया। और जैसे ही लाता है हाथ में से गिर गया, कांच का जग था, फूट गया, टुकड़े हो। मेहमान बड़े चतुर थे कि भी आलो भागो वे जल्दी, क्या का अपना ऊपर आपसे ना करता मेहमान रवाना થઈ गया। जैसे ही मेहमान गए और मम्मी घर में आई और मम्मी ने आते ही देखा कि ये क्या, कुछ भी नहीं पूछा, कुछ भी नहीं बोला, कुछ नहीं। और इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि दूर से ही पहले पापा के बूट पड़े थे उठा करके फेंका उसके। परिस्थिति ऐसी आई कि बूट जो है पुरुषों के बूट और पीछे वो खिले के कुछ लगा हुआ, वो उसके यहाँ पर आंख पर लग गया। जैसे ही लगा तो इतना खड्डा हो गया, गिर पड़ा, गिरते ही सारा खून बहने लगा। अब ये जिस तरफ लगी है उसी तरफ गिरा है, खून उसी तरफ बह रहा है। माँ अपने काम के लिए चली गई। वो बाहर से आई तो पहले अपने कपड़े बदलने गई, कपड़े बदल कर किचन में चली गई। बच्चा 1 मिनट रो करके चुप भी हो गया, पता नहीं। और मम्मी जानती है कि हमेशा ही रोता है तो सो जाता है, रोता है तो सो जाता है, सोता है तो चुप हो जाता है, चलो शांति। आधा घंटा बीत गया। अब वो किचन में से बाहर आकर के जैसे ही बेटे के पास जाती है तो वहाँ इतना सारा खून देख करके माँ घबरा, उठाने जाती है तो अब तो लाश है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर देखा तो इतना खड्डा हो गया था, तो माँ तो समझ गई कि मैंने ही बूट फेंका था मारा। शादी के इतने वर्षों बाद बड़ी उम्र में अब बेटा हुआ और उसकी मृत्यु केवल माँ के कसाय के कारण एक बूट से। अब बताइए आप, निमित्त बड़ा है कि छोटा है? अब ऐसी स्थिति में जग की कीमत हो तो भी कितनी हो, भले अब कलर और डिजाइन ही तो है, अब उसके कारण सबके आकर्षण का केंद्र बना। लेकिन एक छोटे से निमित्त के पीछे माँ ने इतना तीव्र कसाय किया और एक बेटे की जान चली गई। अब बताइए, पति जब घर में आएगा तो माँ ये सत्य हकीकत बताएगी? क्यों ये क्यों? कोई माँ कहेगी कि मेरे हाथ से बेटा मरा है। अब पति के सामने, अच्छा अब आप ये सोचिए कि झूठ किसी को बनाना सिखाना पड़ता है? ऐसे करोगे तो झूठ हो जाएगा, ऐसे बोलने से झूठ, तो झूठ की चतुराई। असत्य हमेशा बनाया जाता है, सत्य बनाया नहीं जाता है। सत्य ओरिजिनल और नेचुरल होता है, सत्य सहज होता है, सत्य स्वाभाविक होता है। जो सहज स्वाभाविक रूप से मुंह से निकल जाए वो सत्य। असत्य को घुमाना फिराना बनाना ये सारी तरकीब है, और बनाने वाले एक्सपर्ट होते हैं, उनको टाइम नहीं लगता है। आपको रोटी बनानी है तो टाइम लगेगा, लेकिन असत्य बनाने में कोई टाइम नहीं लगता है, फटाफट बन जाता है। क्या करो? ऐसी स्थिति के अंदर छोटे से निमित्त में इतना तीव्र कसाय। अभी तो हमने पहले कम ज्यादा या छोटे बड़े का प्रमाण लिखा है, अब आप तीव्र और मंद का दूसरा विभाग। आप कसाय कम करते हो, थोड़े टाइम के लिए करते हो, लेकिन उसकी इंटेंसिटी कितनी ज्यादा होती है वो आप देखिए। इट डिपेंड्स ऑन योर इंटेंसिटी। जितनी ज्यादा तीव्रता कसाय में रहेगी उतना लंबा ज्यादा टाइम का कर्म बंद होगा। बोलो।
आज उपवास से हम भी लें बस, और दूसरा एक ही जवाब दे दो बस, बोलो। हाँ, ये बहुत अच्छा है। उतनी ज्यादा टाइम लिमिट बड़ी होती जाएगी। ख्याल आया? अब इसका अपोजिट बनाइए सर। इस सेंटेंस का अपोजिट सेंटेंस बनाना। जितनी आपके कसायों में मंदता होगी उतने कर्म बंध की टाइम लिमिट बहुत कम। एक हल्के से छोटे से कसाय में बेटे को बात समझा दी तो आपका कर्म भी छोटा ही बना। आपने कसाय को तीव्र परिणाम में किया तो सीधी चले जाएगी 1,00,000 वर्ष, 2 बार, 3 बार। कितनी लंबी बढ़ती है ऐसा? तब कसाय की मात्रा आपकी बढ़ेगी तो वो बढ़ते बढ़ते कितनी बड़ी हो जाएगी पता नहीं चलेगा। फिर वो पल्योपम सागरोपम ऊपर जाएगी। पल्योपम सागरोपम तो बहुत बड़े शब्द हैं, उससे बहुत छोटा शब्द पूर्व है। दीज आर ऑल द डिफरेंट नाउन्स फॉर द टाइम लिमिट। अब एक पूर्व आप जिसको कहते हो, तो एक पूर्व कितना हो गया था? आप एक पूर्व की अगर ये बात करो तो आपको ये देखना है, अब इसके सामने आप अरब की इतनी संख्या जोड़ दो। मनोज जी, कितने जीरो आएंगे ऊपर? अब ये काउंटिंग आप पूरी करो। 8 जीरो लगा करके ये फुल फिगर बना दो। 12 डिजिट का फिगर हुआ, एक पूर्व हुआ। ये क्या बना है? आपने ये सोचा कि ये एक पूर्व बरोबर इतने बरस आए। अब इसको वापिस जो है आप 1,00,000 से गुणाकार करते जाओ, तब आएगा 1,00,000 पूर्व। और फिर वापिस इसको 84 से गुणाकार करो, तब जाकर के 84,00,000 पूर्व। अब ये हो गया गणित। तो इतना बड़ा एक आयुष्य जो है इस समय सिमंदर स्वामी का है। सिमंदर स्वामी का आयुष्य, अभी आपने ये क्या किया है? 12 डिजिट का फिगर आपका जो आया एक पूर्व का है। ऐसे 1,00,000 पूर्व, फिर 1,00,000 से गुणाकार करो। ऐसे 84,00,000 पूर्व। अब 12 डिजिट को 84,00,000 से गुणाकार करो। इतना लंबा आयुष्य इस समय सिमंदर स्वामी महाविद्य में जी रहे। नॉट ओनली सिमंदर स्वामी बट द कॉमन पीपल, सबका आयुष्य। हर किसी को महाविद्य में जाना हो, इतना आयुष्य लेकर जाना पड़ेगा। तो इतना आयुष्य उनको यहाँ पर उपार्जन करना है। माप पद्धति वही रहेगी, लेकिन अब इसके अंदर आप ये देखेंगे कि इसी सिलेंडर के अंदर परसेंटेज में आप कितने ज्यादा प्रमाण में भरेंगे। अब आपने ये देखा कि इसके अंदर आप जो है प्रमाण देखते देखते आप अगर इसके अंदर इसी जार के अंदर आप चने भरोगे तो चने की संख्या कितनी होगी? इसी जार में मूंग भरोगे तो मूंग की संख्या कितनी होगी? इसी जार के अंदर मेथी के दाने भरो तो, इसी में राई के दाने भरो तो, तिल के दाने भरो तो, खसखस के दाने भरो तो, और लास्ट में मैदा भरो तो। अब मैदा को आप एक एक सुई की नोक से एक एक कण अलग अलग करके आप देख। हमारा भी इस समय यही जार बना हुआ है, तो हमारा 100 बरस का आयुष्य। 100 बरस के आयुष्य में तो आप बड़े चने के जितने लाल दो तो आपका 100 बरस का हिसाब पूरा होगा। अभी हम बात कर रहे हैं 84,00,000 पूर्व का आयुष्य इस समय सिमंदर स्वामी का चल रहा है। 20 तीर्थंकर का, वहाँ के सब गणधरों का है, वहाँ के सब का है।
अब कितना फर्क है, किसी का 84 है, किसी का 83.5 है, किसी का 83 है। वहाँ पर यही फर्क, एवरेज रेंज चल रही है। हमारे यहाँ 100 की रेंज है। आज 105 वाले को तो अभी जो है पद्मश्री दिया है। अभी 125 की मैक्सिमम एवरेज हमारे यहाँ पर, नॉट एवरेज बट 100 मैक्सिमम तो बड़े रेयर होते हैं। जब 125 के रेंज में आज मैक्सिमम जा सकते हो तो कोई 110 पर, 105 पर, 100 पर, 90 पर या 80 पर या 70 पर या 60 पर, अब आप एवरेज क्या बताओगे सर? मेरी मम्मी इस समय 100 में 4 कम पर है और मेरे बड़े चाचा जी 2 साल पहले 102 पर चले गए। तो एक एक मैक्सिमम और मिनिमम की बात करने जा, खैर मिनिमम की बात तो जाने दो, मीडियम कक्षा की भी बात करें हम तो आज का 5वें आर्य के कलयुग का प्रमाण। अब उस 5वें आर्य के कलयुग के प्रमाण के अंदर आप ये देखिए कि अगर ये प्रमाण गिरता जा रहा है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम 21,000 बरस की रेंज में आ रहे हैं। अभी हम यहाँ पर है, आज जो है नया बरस हमारा शुरू हुआ है वो 2548वां बरस महावीर स्वामी के निर्वाण। आज अगर 2548 में इस निर्वाण में अगर 125 बरस का लास्ट आयुष आ रहा है, अब आप आते आते यहाँ आए 5000 साल के टाइम पर फिर ये प्रमाण घटते घटते 100 पर आ जाए। अवसर्पिणी मतलब घटता घटता कम होता जाना। अब कल आप यही आते आते यहाँ पर आए 10,000 पर आए, तब क्या होगा? ये आपका घट कर के 70 पर आ जाएगा। फिर आप बढ़ते बढ़ते यहाँ से ये आए 15,000 पर आए, तब आपका ये 50 पर आ जाएगा। आते आते अब आते आते आप 10,000 पर आ गए साहब। अब बचा कितना है? 10,000 पर, तब आपका ये 30 पर आ जाएगा। आते आते फिर गिरते गिरते 5,000 पर आए, तब ये आपका 25 पर आ जाएगा और 21,000 बरस यहाँ समाप्त तो होने का टाइम है। ये आप आ गए लास्ट 100 बरस में 0 पर। अब यहाँ से आपको ये मालूम है कि अब यहाँ से छठा आना शुरू होगा, तब ये आपका 20 बरस का रहेगा। अब छठे आरे का फिर हिसाब करना। It is the type of the two eras, ascending and descending time cycle. एक में घटता है, एक में बढ़ता है। फिर जब छठा आरा पूरा हो जाएगा तो फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ता 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 है। कितना बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा? जब महावीर स्वामी पहले तीर्थंकर भगवान जो है महावीर स्वामी के जैसे उत्सर्पिणी में जब हो गए वो 72 बरस के, दूसरे तीर्थंकर भगवान हो गए तो वो पार्श्वनाथ भगवान के जैसे 100 बरस के हो। आप समझ रहे हैं? मतलब ये फिक्स हो गया। आप ध्यान से समझिए, हमेशा ही अवसर्पिणी के 24वें तीर्थंकर जब भी होंगे तब 72 बरस के, हमेशा ही 23वें तीर्थंकर होंगे 100 ही बरस। परमानेंट हमेशा ही जब भी 22वें तीर्थंकर होंगे तो इक्विवेलेंट टू नेमिनाथ भगवान के जैसे 1000 साल के। अब ये सारा कैलकुलेशन करके आयुष्य का, प्रमाण का और फिर गैप 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ से महावीर स्वामी के बीच का जो है वो 250 बरस का ही अंतर है, तो हमेशा वही रहेगा। फिर तिथि चैत्र सुद 13 ही आएगी, कार्तिकी अमावस्या ही आएगी। नेक्स्ट 24 की बात करता हूँ। अब नेक्स्ट 24 में क्या होगा, कैसे होगा? अब ये सारी रिसर्च करके मैंने 1600 पेज लिखे। अब ये लिख करके 10 बरस पहले, अब दूसरी पुस्तक, तीसरी पुस्तक, चौथी पुस्तक आती गई तो वो साइड में रह गई, दूसरे चल गए। अब 25 पुस्तक का मैंने लिस्ट बनाया है कि एक आत्मा पर मुझे 1000 पेज लिखे।
अब मैं जब जो पुस्तक लेता हूँ तो कोई ना कोई त्याग करके पछतान कर लेता हूँ, चले। अब इतना बड़ा ये भी रिसर्च थीसिस है और मुझे सिर्फ लिखना आता है, मुझे टेक्निकल कुछ भी नहीं आता है। तो मैं पेन और कागज दो चीज मुझे मिल जाए तो क्या। अब सबको कहाँ बताने का। हमारे समाज में आज 90% ज्ञान का अंधेरा चल रहा है। क्या रहा है? एक संघ में गए तो वहाँ के ट्रस्टी ऐसे मिले, शो करવું છે હવે ચોપડી છપાવી, ખોટા પૈસા બગાડવાના, કોઈ હવે અમે બધું નથી, અમારા ટ્રस्ट મંડળમાં કાયદો થઈ ગયો છે, કોઈ પુસ્તક के लिए। तो मैंने कहा भाई हाँ, सामने आप ज्ञान खाता ही बंद कर दो, फिर आवक ही नहीं होनी चाहिए, चढ़ावे बंद करो आप। ना ना पैसा तो भले ने आवे समझा बैंक में भरता जाए। अब फिर पता चलता है कि ट्रस्टी लोग अंदर अंदर गड़बड़ करके कभी खाने में, कभी पीने में, कभी किस काम में, कभी किस काम में लगा दें। अब ये एक 5वें आरे के कलयुग का रिएक्शन आपको बता रहा हूँ। मैं नाम ठाम दूँ तो आपको भी उचित नहीं लगेगा, शायद आप जानते भी हो, लेकिन ऐसा कलयुग आ गया। हमारे यहाँ व्यवस्था क्या है, अगर महिलाएं 4 महीने पर्युषण करे या प्रतिक्रमण करे या चौमासा करे, 10 रुपया बंदी तो बोलवाना, संसार दावा बोलवाना, 21 रुपया ये चढ़ावे हो रहे हैं हमारे यहाँ पर्यूषण में। अब वो जाके सब देंगे ट्रस्ट मंडल में, ट्रस्ट मंडल बैंक में जमा करके, अब कहाँ यूज करेंगे किसको पता है। ये ज्ञान खाता का पैसा हो। शास्त्रकार भगवंतों ने हजारों साल से ज्ञान खाता की व्यवस्था क्यों की? भाई आपके जैन धर्म का ज्ञान बढ़ेगा, दुनिया को पता कब चलेगा। आप दुनिया में ज्ञान आपके जैन धर्म का क्या है, लेकिन क्या है, वणिक वृत्ति के व्यापारी लोग। અને હવે ઉતરી ગયા સ્વામી વાત્સલ્ય પ્રભાવના, दो के सिवाय तीसरी बात ही नहीं। फिर इतने बड़े आचार्य, पूरे 4 महीने का खर्चा निकालो तो कभी 10 लाख रुपए तो प्रभावना में गया, 22 लाख रुपए खाली जो है। एक संघ की बात करता हूँ आपको, एक संघ में ऐसे आचार्य माना जाए, वो रोज एक ही बात करे, बोलो भाई आ रविवार को स्वामी वात्सल राखो, एक बात करो, सब लिस्ट लिखाते जाओ किसका स्वामी वात्सल। अब व्याख्यान चले 1 घंटे का और आधे घंटे तो यही बात चले, कौन समझे क्या, कौन व्याख्यान के ज्ञान प्राप्त। 4 महीने 5 महीने पूरे हुए, विहार करके गए तो इतिहास यही बना के साहब 4 महीने में इतने स्वामी वात्सल हुए, इतने तो और किसी के हुए ही नहीं साहब। मैं कहा बहुत बड़ी बात है। फिर हमको विनती मत करो, मैं तो बिल्कुल जो है ना ही कहता हूँ स्वामी वात्सल की जरूरी नहीं, नहीं तो कैसे महाराज नहीं चाहिए। अब ये समाज की स्थिति है, अब इसका क्या होगा। ये शास्त्र के सिद्धांतों का, तत्वों का क्या होगा, कौन समझाएगा आपको, कहाँ से ज्ञान लाओगे। फिर हम यहाँ बैठ के मोहन थाल ने महसूस बात करिए तो होता है। अब सेब चिवड़े की बात आ जाएगी, व्याख्यान का ये स्टैंडर्ड उतारोगे तो बख्शल ये सब आगम वगैरह। अब आगम का क्या रहेगा, खाली ज्ञान पाछ में बाहर काढ़ो, कबाट माथी बास्केट नाखो, छठना दिवसे पाछा अंदर मूको, आवता वर्षे। बिना ज्ञान के अंधेरा है कि नहीं है। आपके घर में एक बेटा अगर बिना ज्ञान का रहे तो क्या हालत हो, और जिन शासन के अंदर ऐसे संयमी आत्मा अगर बिना ज्ञान के रहेंगे तो अंधेरा कैसा हो। 21,000 बरस का 5वां आरा कलयुग चल रहा है। अब ये टाइम अवसर पीढ़ी का घटता है, दिस इज द रिड्यूसिंग टाइम। तो क्या क्या घटेगा, हजारों चीजें घटेगी। आयुष्य ही घटेगा ऐसा नहीं है, सत्व घटेगा, तत्व घटेगा, पुण्य घटेगा और पाप बढ़ेगा। सात्विकता आपके आहार में से जाएगी और सामने जो है तामसिकता आपके आहार में बढ़ती जाएगी। आप समझ गए इस बात को। अब आपका पुण्य घटेगा और पाप बढ़ेगा, संस्कार घटेंगे और कुसंस्कार आएंगे। अब बेटा बाप का विनय नहीं करेगा, बेटा बाप का अपमान करेगा। और ये दशा अगर यहाँ पर देख रहे हैं हम, इतना अभी तो ये पाव भाग नहीं गया है, इसमें देख रहे हैं, तो इसके बाद तो और नीचे क्या हालत हो, क्या हालत।
आप कल्पना नहीं कर सकते हो। और ये सच्चाई आते आते लास्ट कक्षा की सच्चाई देख लो तो आपको आश्चर्य। फिर भी यहाँ पर दीपालिका कल्प में और त्रिषष्टि शला का पुरुष चरित्र में लास्ट में आते महावीर स्वामी ने कहा है साधु साध्वी कम तो होंगे, लेकिन लास्ट में आते आते 21,000वें अंत में एक आचार्य महाराज अकेले रहेंगे, दुख सहसूरी, उनका नाम बताया। एक साध्वी जी महाराज फल्गु श्री जी साध्वी जी बचेंगे, एक श्रावक बचेगा, एक श्राविका बचेंगे, 4 जने होंगे, चतुर्विध संघ कहलाएगा। अब ये 4 में से जो भी एक गया आयुष्य पूरा हुआ तो अब उसके बाद में और 2 गए तो बाद में खेल खत्म। चौथा अब ये 5वां आरा भी समाप्त हो जाएगा। अब छठे आरे की शुरुआत। अब छठे आरे में न जैन धर्म है, न जैन साधु साध्वी है, न श्रावक श्राविका है, न कोई। ऐसा छठा आरा 21,000 बरस का। ऐसा वापिस जो है उत्तरपिणी काल का वो भी पहला आरा 21,000 बरस का छठे आरे के जैसा ही होगा। 21 और 21 42,000 बरस भी। तो आप सोचो 20-20 बरस के आयुष्य करोगे तो 42,000 बरस में आयुष्य कितने भव कितने हो जाएंगे। हालांकि इतने भव होते नहीं है। मनुष्य कोई इतने तो बार बार मनुष्य बने, बार बार मनुष्य बने, ये तो कोई संभावना ही नहीं है सर, कोई संभावना। लेकिन फिर भी अब कुछ नहीं कह सकते। विपाक सूत्र की मैं छठे अध्ययन की जब बात कर रहा हूं तो नंदी वर्धन का अध्ययन। कौन है ये नंदी वर्धन? एक तो नंदी वर्धन नाम सुना है, महावीर स्वामी के बड़े भाई थे। लेकिन देखो नाम तो काल काल में सबका अलग अलग होता ही है। आज तो कोई नंदीवर्धन नाम भी नहीं रखता है, क्या लगेगा। अब इन नाम वाले तो दुनिया में सैकड़ों हुए, काल काल में सैकड़ों। अब जब महावीर स्वामी को गौतम स्वामी खुद आंखों देखा प्रसंग देखकर पूछ रहे, हे भगवान, मैं जब गोत्री के लिए गया तब ऐसा दृश्य देखा, ऐसा दृश्य जिसको पकड़ करके सजा देकर मारा जाए। उस समय उसने अपने काल के अंदर जो है पूर्व 3100 वर्ष के आयुष्य के अंदर कितने पाप किए। वो जीव मर के छठी नरक में गया, वहां से निकल करके वो आकर के गया, उसका नाम नंदीवर्धन रखा। अब वो 60 बरस की उम्र तक अपनी तरफ से जो कुछ करता रहा। क्या किया है? दांव पेश खेल करके बाप को मारने का पाप, बेटा बाप को मारने की। अब क्या ये तो सब दुनिया में चलते ही आ रहे हैं, आज कोई नई बात नहीं है। राजाओं के राज्य थे तब तो ये सब बातें बहुत चल गई। और आपने श्रेणिक राजा का चरित्र, श्रेणिक राजा का बेटा भी श्रेणिक राजा को ही मार करके राज्य लेना चाहता। अब जिस श्रेणिक राजा ने तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन कर लिया है, वो आगामी 24 में पहले तीर्थंकर भगवान बनने वाले। इट इज ऑलरेडी रिजर्व, ये फिक्स हो चुका है। बाप तो अपनी तरह से ये सब छोड़ कर जाने का। इधर बाप अपनी प्लानिंग कर रहे हैं बेटे को राज्य कैसे, और बेटे को दुर्बुद्धि सूझी कि बापा आपे ने पछी हूँ लऊ एना करता मैं मेरे बाहुबल से लूं। बोलो भाई, दो में किसकी बड़ी महत्ता है? अरे बाप आपे छे एमा क्या सुने वांधो छे? ये तो परंपरा है। बाप ने जो उपार्जन किया है वो तो बेटे को देना ही देना है।
और टाइम टाइम यू लास्ट में हमारा पटाया ना आवे तो फिर भी यहाँ पर जो है कैसे कर्म संजोग के निमित्त देखो, अगर बाप अपनी तरह से अपना राज्य सारा सब कुछ तैयार करके परिस्थिति संजोग देकर बेटे को देवे तो क्या गलत है क्या, कितना सही है। लेकिन श्रेणिक राजा को ये सारी व्यवस्था करने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब सारी साफ सफाई तो करनी पड़ेगी अंदर, राज्य है, मंत्रीश्वर कौन है, मैं अगर एक पिता सक्षम थोड़े से हट जाए और बेटा आ जाए और कमजोर लग जाए तो नए नए कच्चे बेटे को देखकर दुनिया में तो लोग तैयार ही बैठे। राज सत्ता तो बहुत गलत चीज है, उसमें तो दाव पेच सब खेले जाते हैं। अब ऐसी स्थिति के अंदर क्या करना है, ऐसी स्थिति में इधर बाप को थोड़ा टाइम लग गया तो बेटे ने बाप को बंदिश बनाकर कोड़े मारने शुरू कर दिए। आप कल्पना करो, एक बाप को बंदी बनाकर बेटा अगर चाबुक लगाए क्या हालत है। ऐसी स्थिति के अंदर श्रेणिक महाराजा एक तरफ तीर्थंकर नाम कर्म बांध चुके, धर्म पा चुके हैं, धर्म समझ रहे हैं, और ऐसे में संजोग सर्वथा विपरीत हो रहे हैं। अब इतने विपरीत संजोग के अंदर कसौटी एक ये है कि न तो बेटे को मारना है, न कसाय करके कर्म बांधने हैं। अब जो समझता है उसके लिए तो है। आप कर्म धर्म समझते हो कि नहीं ये इम्पोर्टेंट। आप कर्म धर्म समझते हो और बचना चाहते हो तो संसार में 1000 कठिनाई है। आप अगर कुछ भी नहीं समझते हो और दूसरों के साथ मुझ भी कर्म बांध लो, वो भी कर्म बांधता है, मैं भी कर्म बांध लूं, क्या फर्क पड़ता है। तो उनके लिए तो कर्म का संसार है ही। आपको धर्म करना है उसको मुश्किल है। धर्म करना बड़ी बात नहीं है, कर्म न करते हुए अब कर्म से बचते हुए कैसे अपने आप को बचाना, ये बड़ी बात। अब ये कौन लक्ष्य देगा, ये लक्ष्य कौन देगा। ऐसी स्थिति के अंदर सबका गणित अपने अपने हिसाब से चल रहा है। तो यहाँ सवाल किसका है, अगर आप कर्म भीरू बने हैं, कर्म से बचना चाहते हैं, और वो भी कैसे, कर्म के संसार में रहकर कर्म से बचना।
आप हिमालय की गुफा में जाके कर्म से नहीं बच सकते। कर्म के बने हुए संसार के बीच में रह करके कर्म से बचना हो, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लेकिन अगर आपका पुरुषार्थ उसमें इतना ही ज्यादा प्रबल हो तो चांस है। आप इधर क्या करना है, आपको आयुष्य तो बांधना है। इधर देखिए, अब आयुष्य बांधने के सारे निमित्त कहाँ से आने वाले हैं? इन कसायों में से आने। अब जैसे इन कसायों में से आएंगे, इन सब निमित्तों के अंदर अब आपको ये भी देखना है कि कसाय कितने हम कर रहे हैं। तो ये है इसके अंदर नाम कर्म। अब नाम कर्म के अंदर सबसे पहले क्या होगा? ये आपका जो है गति नाम कर्म है। अब ये गति नाम कर्म पहले आपका बनना चाहिए। आयुष्य बनने के पहले आपको जो है इसमें से आप कौन सी गति नक्की करते हो? ये 4 गतियां हैं। अब इन 4 गतियों के अंदर आप कौन सी गति बांध रहे हो? तो जिस प्रकार की जो गति बांधोगे, अब उस प्रकार का आयुष्य बंधेगा। आपने इसमें से कौन सी गति उपार्जन की है? तो पहले आपकी गति नक्की होती है। अब आपकी गति किस प्रकार के कैसे कसायों से होगी साहब? आप एक परिवार में हो, एक घर में 5-10 जने रहते हैं और एक घर के अंदर के जितने लोगों के बीच में सबका स्वभाव अलग अलग। बाप का स्वभाव अलग है, माँ का स्वभाव अलग है, बेटे का स्वभाव अलग है, बेटी का अलग है, आई हुई पत्नी का अलग है, उसका अलग है। अब क्या करो? और संबंध सबके एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सभी संबंधी बने हैं तभी तो एक परिवार में रहते हो। बिना संबंधी कोई आकर आपके परिवार के बीच में नहीं रह सकता है। और इधर महावीर स्वामी कह रहे हैं कि भी रागद्वेष क्लेश कसाय तो संबंधों में ही होंगे। था बिना संबंधों के ऐसे ही कोई रागद्वेष आप रास्ते पर चलते नहीं कर सकते हो। अब क्या करोगे आप? ये परिस्थिति जब निर्माण होगी तो पहले कसाय करते करते आपकी गति। इधर देखिए, अब गति कोई ऐसा नियम नहीं है कि लाइफ में एक ही बार बंधेगी, चेंज होती रहेगी। आपके कब किस प्रकार के विचार कैसे रहे, कब किस प्रकार का कसाय कितना रहा, उसके आधार पर आपकी गति चेंज होती रहेगी, बदलती जाएगी। लेकिन जब गति सॉलिड हो जाए तब आयुष्य का बनना निश्चित हो जाएगा, बिना उसके वो बदलती रहेगी। कई कर्म है सॉलिड नहीं भी होते हैं। कई कर्म है જેમ માટીનો ઘડો કાચો હોય એવી રીતે કાચા માટીના ઘડા જેવા પણ છે। अब कच्चे और पक्के में फर्क क्या है साहब? आपने मिट्टी का घड़ा बनाया, धूप में सुखाया है, घड़ा तो घड़ा ही है आकार में, लेकिन अभी वो कच्चा है तो पानी आते ही मिट्टी तो वापिस जो है पिघल जाएगी। अब और उसने आपने उसको जो है भट्ठी में तपा करके पका करके इतना मजबूत कर दिया है, अब पानी भर के रखो 12 महीने तक, अब वो वापिस मिट्टी के रूप में तो नहीं पिघलेगा। यहाँ पर भी कई बार जो है हम गति नाम कर्म उपार्जन कर लेते हैं, वो भी कच्चा रहता है। बांधते हैं तब होता है, लेकिन वो कच्चा है। अब कब आपका ये सॉलिड होगा? उसके साथ जब आपका आयुष्य बने, दो मिलकर के इकट्ठे होंगे तब काम बनेगा। इधर से ये गति करेगा, इधर से आयुष्य। आयुष्य को क्या देना है? कितने वर्षों तक एक शरीर में टिक के रहोगे। आयुष्य का काम क्या है? आप एक शरीर में जन्म से लेकर मृत्यु तक कितने टाइम तक टिके रहोगे, अंदर बंधे रहोगे। अब आपका शरीर आपको पसंद है नहीं पसंद है वो आप जानो। आपका शरीर अच्छा है कि खराब है आप जानो। आपका शरीर रोगी है कि निरोगी है, आपका शरीर सशक्त है कि अशक्त है, वो अलग अलग कर्म है, वो कर्म अलग है।
नाम कर्म का काम है शरीर बनाना। 8 कर्मों के अंदर अलग अलग डिवीजन है। इन डिवीजनों के अंदर नाम कर्म आपका शरीर बना देगा। अब शरीर को रोगी रखना कि निरोगी रखना, वो यहाँ पर दूसरा और एक कर्म जो है वो है ये वेदनीय कर्म। अब वेदनीय कर्म के जब आपने 2 विभाग कर दिए हैं, एक विभाग अगर आपका ये अशाता का विभाग है और एक का विभाग यहाँ शाता का है। अब इन 2 विभाग के अंदर ये आपकी रोग बीमारियों की कर्म प्रकृति है। अब वो आपको जो है रोग बीमारी से ग्रस्त रखेगा। अब जन्मजात बीमारियां लेकर के आए हो, कई जीव जो है गर्भ से बीमारियां लेकर आ रहे हैं, तो ये आपका शरीर जो है रोगिष्ट रखेगा। और अगर आपने कोई शाता वेदनीय कर्म अच्छा उपार्जन किया हो तो आपको निरोगी रखेगा। ये अलग विषय हो गया रोगी निरोगी। सशक्त अशक्त वो आपके खान पान पर आधार है। હવે તમારે જોઈતા જ હોય સવારમાં ચાય ગાંઠિયા જ ખાવા છે, સેવ ચીવડો જ ખાવા છે, चाय पीने सेव ने सेव खाने चाय, तो फिर आपका शरीर अशक्त कमजोरी रहेगा। आपको पिज्जा पास्ता बर्गर ही खाना है, मैदा की आइटम ही खानी है, तो आपका शरीर कमजोर रहेगा। लेकिन आप अगर कुछ सात्विक शुद्ध आहार खाते हो, हीरा मोती से मतलब नहीं है, आप बरोबर अपनी तरह से रोटी रोटली सब्जी शाक खाते हो तो आपका शरीर निरोगी है। अब आपको ये देखना है आपकी रसा स्वाद वृत्ति। अगर ज्ञान के उपयोग से खाओगे तो शुद्ध सात्विक खाओगे, विच कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिशन वैल्यूज, दैट इज कॉल्ड द परफेक्ट डाइट। वो नहीं, और मोहनीय कर्म में से आपका राग दशा की तीव्रता आ रही है, तो મને આવું જ ભાવે, મને આ જ જોઈએ ને, ઊંઘમાંથી ઉઠતા સવારે ચા જોઈએ જ, અને ચાયની સાથે સેવ ગાંઠિયા વગર ચા ભાવે જ નહીં। ये आपके ज झ झ जकार आम ज જોઈએ, आम ज જોઈએ, आम ज જોઈએ, ये आपके जो है कसाय के वो मेमोरी आपकी आपने सेट कर दी। अब मेमोरी में सब प्रकार है, कसाय की बातें भी मेमोरी में भरी हुई, राग द्वेष की बातें भी मेमोरी में भरी हुई है, चाय की बात भी मेमोरी में सेट है, दूध में शक्कर है कि नहीं वो भी आपकी मेमोरी में सेट है। इसलिए जैसे ही कोई चीज़ सामने आएगी पहले अंदर से मेमोरी ओपन होगी, मति बनेगी, वो जा करके आप हो जाएगी। अब ऐसी चीज़ें आप खाओगे तो आपके शरीर में एसिडिक कंडीशन बढ़ेगी। एसिडिक कंडीशन बढ़ेगी, वो आदमी क्रोध करेगा ही, उसका स्वभाव क्रोधी होना ही होना है। ज्ञान योग से बुद्धि पूर्वक समझ करके कसायों का शमन करेंगे तो ही आप शांत हो सकते हो, गंभीर हो सकते हो, नहीं तो संभव नहीं है, कोई संभावना नहीं। क्योंकि स्वभाव की असर कारणिकता आहार की वृत्ति पर भी जाती है। आहार की आदतों के आधार पर भी स्वभाव की रचना होती है। इसलिए पहले आहार और स्वभाव 2 का संयोजन करके वैसा स्वभाव चाहते हो तो वैसी आदतों से आप दूर रहिए, वैसे आहारों से दूर। आहार को आदत मत बनाइए, आदत को आहार से मत जोड़िए, दोनों को अलग करिए। आदत में आ जाएगी चीज़ें तो वही चाहिए, वैसा ही चाहिए, उसी तरह का चाहिए, उसी तरह से वो आदत के अधीन हो जाएंगे, और आदत के अधीन हो गए तो क्लेश कसाय के चांस बढ़ गए। ओपन माइंड रखिए, बिल्कुल प्योरली खुला मन रखिए कि नहीं साथ आदत के साथ आहार नहीं जोड़ना है, आरोग्य के साथ आहार का संबंध जोड़िए। आरोग्यदायक क्या है वो जोड़ के चलिए, बहुत काम होगा। अब क्या करेंगे आप, इधर आपको आयुष्य बांधना है तो फिर वापिस जो है निमित्त कौन बनने वाला है, फिर मोहनीय कर्म के निमित्तों से आप कसाय करते हुए आयुष्य बांधना चाहते हो, या ज्ञान का उपयोग करके कसायों को शांत करके आप आयुष्य बांधना चाहते, 2 में से नक्की करो। बारिश होते हुए भी बिना छाते के चलकर भीग करके आप ताव बुखार सर्दी में जाना चाहते हो,
या बारिश होते हुए भी रेनकोट पहनकर छाता लेकर बिना भीगे अपना काम करके आप निरोगी स्वस्थ रहेगा। दोनों है। अब दो में से आपको क्या पसंद है, आपकी आदतें कौन सी है, आप किन आदतों से, कैसी आदतों से आप लाचार हो, ये आपको समझ लेना। अब बारिश तो रुकने वाली नहीं है, बारिश तो है, वो तो है ये था। आपको बारिश होते हुए भी अपना काम करना है तो समझ, अपनी सुरक्षा करके करिए, कोई ना नहीं, आप भी सुरक्षित रहो, ये भी रहे। लेकिन लोगों को अब आज के कलयुग में सब क्या है कि नहीं, लोनावाला जाना है, वहां पर फॉल्स के नीचे नहाना है। अब इसको क्या करना, दुर्बुद्धि हुई कि क्या हुई। पुणे से एक परिवार के अंदर एक बेटा एक बेटी, अब दोनों शादी की उम्र पर है और शादी के लिए बातें चल रही है। अब पुणे से लोनावाला फॉल्स के अंदर स्नान करने गए, कहाँ पैर फिसला और क्या हुआ, इसने उसका हाथ पकड़ा, दोनों गिरे नीचे और दोनों पानी में से बाहर नहीं आए, पता ही नहीं चला। अब उसके बाद जो है पुलिस ने फायर ब्रिगेड वालों को बुला करके दोनों की लाश निकाली। दूसरे दिन दोनों की लाश लेकर घर आकर अग्नि संस्कार किया। अब पति पत्नी बेचारे दोनों क्या करें, दोनों के बिल्कुल ये समझो कल शादी होनी और आज की ये खुशियां इनके मातम में कैसे पसर गई। तो क्यों होता है ऐसा? अब आप फिर कर्म के हिसाब से बात जोड़ोगे ना, एम ज लख्यू तूने, एवं लख्यू तूने, एम ज थवानु तूने, एवं थवानु तूने, ये बातें क्यों जोड़ते हो? कोई ऐसा नहीं है कि आयुष्य के लिए ऐसा ही लिखा है कि इसी तरह से वहीं जाके मरना है, वहीं टूटना है, ऐसी कोई बात नहीं। If you take that much precautions, you can avoid your death. आप अपनी तरफ से कई सुरक्षा के नियमों का पालन करते हुए मृत्यु को आगे धकेल सकते हैं। कब होगा ये? जब आयुष्य टूटने के निमित्त आएंगे तब। आयुष्य नॉर्मल समाप्त होने के निमित्त पर आप आगे नहीं धकेल सकते हो, लेकिन टूटने के कारणों को आगे धकेल करके आप सुरक्षित बच के निकल सकते। अब इसको समझिए, यहाँ पर अब ख्याल आएगा कि कैसे कैसे आप जो है किस तरह से अब ये आपका आयुष्य चल रहा है और यहाँ टूटने के निमित्त है, इसको हम टूटने के निमित्त कह रहे हैं। ये कल हमारे कोई भी कारण को, ये जो है यहाँ आकर के अब आपका नॉर्मल आयुष्य पूरा होना है, तब मृत्यु होने वाली है। आप इसको धक्का मार के आगे नहीं जा सकते, लेकिन इसको धक्का मार के आगे जा सकते हो, इसको धक्का लगा के आगे जा सकते हो। तो ये ज्योतिषी आपकी जन्म पत्रिका में लिखते हैं घात, अभी घात अच्छे, पर ये घाट जो टली जाए तो ऐसी थसे नहीं, बीजी घाट जो टली जैसे तो 100 थसे। ये घात मतलब क्या है? वो जन्म पत्रिका वाले बरोबर घात चक्र बना देते हैं और घात चक्र के अंदर तमने वार पण, तिथि पण, नक्षत्र पण, सूल पण, आ बधाय घातना कारणों बने। તમારે વૈશાખ મહિનો સાચવવાનો ભાઈ, તમારે વૈશાખ મહિનામાં ખાસ કરીને દસમથી પૂનમ સુધી સાચવવાની છે। તમારા માટે આ વાર ઘાતનો છે, તમારા માટે આ तिथि, તમારા માટે આ नक्षत्र। अब ये सब देते हैं प्रिकॉशन, लेकिन अब वह जन्म पत्रिका का उपयोग करते कब है? जब शादी हो तब मेल मिलान के लिए बाहर निकालते हैं, वहां तक अंदर पड़ी रहती है। आप जन्म पत्रिका को रोज निकाल, रोज बाहर निकाल के रोज इतना मुंह देख लो, बस मारा माटे घात चक्र में शू लख्यू छे, उपयोग तो सही करो। अब घात चक्र में से आपको जो लिस्ट मिलती है उसमें आपको सावधानी जाना है, बात इतनी। सवाल सावधानी का है, आप कितनी सावधानी रख सकते हो, आपका रास्ता खुला होता जाए, बस बात इतनी। फॉरकास्ट करने वाले भी क्या करते हैं, वो फॉरकास्ट के अंदर कई ऐसे निमित्त आपको बता देते हैं। अब ये चांसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, अब भूकंप के चांसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ख्याल है?
अब जो है अर्थ के कब होने के निमित्त कैसे कैसे बन रहे हैं, तो वो अपना गणित करके बताते हैं। लेकिन अब ऐसे कई लोगों की ज्योतिषी भविष्यवाणियों को कई लोग स्वीकारते, नहीं स्वीकारते, कोई प्रिकॉशन के रूप में विचार करने के लिए लेते हैं, कोई नहीं लेते हैं। गाड़ी चल रही। इधर देखिए, ये आयुष्य है। अब आयुष्य है तो एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर दलिक, दलिक मतलब कण, ये कण कण जो आपके अंदर भरे हुए हैं, अब इसको आप कैसे सुरक्षित रखें? तो हमारा आयुष्य आज की तारीख में बिल्कुल अखंड अकबंध बना रहे, न टूटे, ऐसा नहीं है। आयुष्य टूटने के चांस अनेक हैं, अनेक। लेकिन वो आपके कर्म में कंपलसरी नहीं है, तो वो ऐसे टूटने के निमित्त है। अगर आप सुरक्षित रह करके निकल जाओ तो बच भी सकते हो। दोनों बात, बचने के भी चांस आपके बहुत हैं। तो दोनों को देखिए। अब कई बार टूटने के परसेंटेज ज़्यादा है कि बचने के परसेंटेज ज़्यादा है, वो गणित हमको बैठाना है। ऐसे परसेंटेज किसके ज़्यादा? एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट कितना भारी है, कितना हल्का है। आपको थोड़ी सी खरोंच आ गई, आप निकल गए, बच गए, या फिर आपके गाड़ी, आपका पैडा आपके ऊपर ही फिर गया, गाड़ी का पहिया ही घूम गया आपके ऊपर, फिर हार्ट बर्स्ट हो गया, तो फिर बचने के चांस नहीं है। अब ये दोनों बातें हमको निमित्त। इधर क्या होगा, जब टूटने के निमित्त आए तो टूटने का मतलब ये है कि कोई ना कोई यहाँ पर आपके आयुष्य को धक्का लगा रहे हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। अब इस आयुष्य के धक्का लगाने के निमित्तों में से अब कौन कौन से निमित्त आपके ज्यादा प्रबल बन रहे हैं? अब ये बाहर के निमित्त हैं। आयुष्य अंदर का है, ये बाहर के। अब बाहर के इसको आप दो विभाग में एडजस्ट कर लीजिए। ये आपके एक्सीडेंट का है और ये आपके अटैक का है। अटैक जो है वो या तो अंदर के रोगों का अटैक है, या बाहर से किसी की बंदूक का अटैक, पिस्तौल गोली का अटैक है, और ये आपके एक्सीडेंट का निमित्त है। इनका विचार करेंगे तो शास्त्रकार भगवंतों ने इसकी संभावना पूरी बताई, चांसेस पूरे हैं। હવે તમે કાકા કોક દાડો આવે ને કોક દાડો ન આવે, હું શું કરું? આ રોજ ચાલી રહ્યું છે। હવે એમને લખ્યું છે, એમની પાસેથી લખીને ઉતારો કરી। अब जब ये चल रहा है निमित्त, तो आप इसमें से कारणीभूत निमित्त, अब मैं ये कल का एडवांस में कह देता हूँ, आप साथ में समझ लें। अब ये 2 एक के ऊपर कल के विषय की बात रहेगी। હવે છે કેટલા દિવસ કાકા? गणतरीना 3 દિવસો बाकी है। मैं भी चाहता हूँ पूरा करूँ, लेकिन अब होगा कि नहीं होगा ये बात है। ये भी विपाक सूत्र भी लेके आता हूँ, लेकिन ये भी पूरा नहीं हो रहा है। हमारा समय इसी में चला जाता है। फिर कल प्रयत्न करेंगे बात। चाबी हमारे को निकल जाते हैं। चाबी हमारे को बंदी की चाबी है। स्वामी गए श्रीराम कार सिम बोर सिम सात बोर सिम सुने के गुरु थे सिम मत खाए गए श्री चौबीन बिहारम तीन बिहार संसागम धर्म सवसा देना आयम विलंब पचका भी गयो सागम देवालम गया तो सफेद थोड़ी सी बारे में सवसा देना एक आश्रम भी आश्रम पचका आए ते भी हम बिहारम सुन खम सागरम आउटन सान गुरु ठन बागम सवसा देगनम
પાણસ લેવાના છે, બધું લેવાનું સસિદ્ધનમાં સિદ્ધનમાં મુક્તિ. સર્વમંગલ મંગલ્યમ સર્વકલ્યાણ કારણમ પ્રધાનમ સર્વધર્માણામ જૈનમ જયતિ શાસનમ. બોલો બોલો સ્વામી. ધર્મ પેલા વર્ષી તો મને નહીં આવે છે.